अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका आपके अपने उर्दू डिजिटल स्कूल चैनल पर। जो लोग नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर न्यू अपडेट मिलती रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जमात पंजुम से माहौलियाती मुताले का ज़मीन और जानदारों की दुनिया। ज़मीन और जानदारों की दुनिया। आपको सामने शक्ल नज़र आ रही है, इसमें ज़मीन के कुर्रे दिखाए गए हैं। कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा, और दूसरी जानिब हयाती कुर्रा दिखाया गया है। दूसरी जानिब दिखाने का मकसद ये है कि हयाती कुर्रा, कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा तीनों कुर्रों में मौजूद है। बताइए तो भला कि आपको पानी कहाँ से हासिल होता है? आपका घर किसके सहारे बना हुआ है? तनफ़ुस के लिए आपको किस शय की ज़रूरत होती है और वो आप कहाँ से हासिल करते हैं? ज़मीन को हरारत और रोशनी किसके ज़रिए हासिल होती है? इन सवालों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके अतराफ़ के मुशाहिदे की बुनियाद पर आप इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। ज़मीन की सतह का कुछ हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है और कुछ हिस्से में पानी पाया जाता है, और ज़मीन के अतराफ हवा का खिलाफ होता है। ज़मीन पर पानी, हवा में जानदार पाए जाते हैं। सूरज की वजह से ज़मीन में कई कुदरती तब्दीलियाँ होती रहती हैं। कुर्रे अर्ज़ पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। हयाती कुर्रा दूसरे तीनों कुर्रों में पाया जाता है। अब हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे हिजरी कुर्रे और आबी कुर्रे की, यानी कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब की। ज़मीन का बैरूनी गिलाफ सख्त है, वो मिट्टी और चट्टानों का बना हुआ है। ज़मीन पर कुछ जगह पहाड़ी इलाके हैं तो कुछ जगह मैदानी इलाके हैं, और कहीं पर हमको हरे भरे खेत खलियान नज़र आते हैं तो कहीं रेतीला मैदान, रेगिस्तान नज़र आता है। कहीं बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनकी जड़ें ज़मीन की गहराई तक धंसी हुई है, और कहीं दरख्तों की जड़ें चट्टानों को चीरती हुई बाहर निकलती हुई नज़र आती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ की ढलानें नज़र आती हैं। ये जो शक्ल नज़र आ रही है इसमें आपको ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें दिखाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका मौजूद है। पहाड़ी इलाके के साथ साथ पहाड़ हैं, दर्रे हैं, वादी है। वादी उस इलाके को कहते हैं जो दो पहाड़ों के दरमियान मौजूद होती है। सतह समंदर से ऊंचाई पर जो मैदानी इलाका होता है उसे सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। दरिया, मैदान, टेकड़ी, इसी के साथ साहिल समंदर, ये भी ज़मीन का हिस्सा है। साहिल समंदर पानी और ज़मीन को जोड़ने वाले इलाके को कहते हैं, यानी बहर आज़म और बर आज़म को जोड़ने वाले इलाके को साहिल समंदर कहते हैं। उसके अलावा ज़मीन के हिस्से में जज़ीरा भी आता है, जो समंदर के या पानी के दरमियान ऐसा ज़मीनी इलाका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे जज़ीरा कहते हैं। ज़मीन का 1/3 हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है। खुश्की का मुसलसिल वसी हिस्से को बर आज़म कहते हैं, और इन्हें 7 मुख्तलिफ़ बर आज़मों में तक़सीम किया गया है। जैसे कि तस्वीर आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 बर आज़म हैं। और इन 7 बर आज़मों में सबसे बड़ा बर आज़म एशिया है और सबसे छोटा बर आज़म ऑस्ट्रेलिया है। इसी तरह ज़मीन का 2/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, और इस 2/3 हिस्से को 5 बड़े बहर आज़मों में तक़सीम किया गया है, और इन तमाम बहर आज़मों का पानी खारा होता है। सबसे बड़ा बहर आज़म बहर ओक़यानूस है। इसी तरह 5 बहर आज़मों में बहरुल काहिल, बहर आर्कटिक, बहर हिंद, बहर जनूब, इन 4 बहर आज़मों का भी शुमार होता है। बहर आज़मों के अलावा
ज़मीन पर मुख्तलिफ दूसरे ज़राए भी पानी के मौजूद है, जिसे ज़मीन पर बहने वाला पानी, ज़ेर ज़मीन पानी और बर्फ़ की शक्ल में पानी कहते हैं। ज़मीन पर बहने वाले पानी में नदियाँ, नाले, चश्मे मौजूद हैं और इनका पानी मीठा होता है। इसी तरह झील में भी पानी मौजूद होता है जो मीठे पानी की होती है। ज़मीन के किसी नशेबी इलाके में कुदरती तौर पर जमा होकर बनने वाले बड़े ज़ख़ीरे को झील कहते हैं और छोटे ज़ख़ीरे को यानी छोटे पानी के ज़ख़ीरे को तालाब कहते हैं। पानी बर्फ़ की शक्ल में भी ज़मीन पर मौजूद है। सर्द इलाक़ों में बादल में मौजूद पानी के ख़तरे जमकर बर्फ़ के ज़र्रात तैयार होते हैं। ऐसे इलाक़ों में गाले की शक्ल में बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ की तहें एक पर एक जमने से उनकी जसामत बहुत बड़ी हो जाती है। वो तहें ज़मीन की ढलान पर बेहद सुस्त रफ्तार से नीचे सरकती रहती है। इन्हें ग्लेशियर कहते हैं। समंदर में तैरने वाली बर्फ़ की सिलें बहुत बड़ी होती हैं। इन्हें बर्फ़ानी तोदे कहते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी, ज़मीन पर पाए जाने वाले पानी के ज़ख़ायर के अलावा ज़मीन के नीचे चट्टानों की तहों में पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा होता है। इन्हें ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं। ये ज़ेर ज़मीन पानी कुएं, बोरवेल वग़ैरह के ज़रिए पंप करके निकाला जाता है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में कुआं, तालाब और बोरवेल देख रहे हैं। झीलों और कुओं को ज़ेर ज़मीन पानी झरनों के ज़रिए हासिल होता है। ज़मीन की सतह पर पाए जाने वाला पानी बर्फ़, ज़ेर ज़मीन पानी और कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहते हैं।